वृषभ राशि, जुलाई का महीना, जुलाई 2023 में क्या कहते हैं वृषभ राशि वालों के सितारे, या ये कह लीजिए कि वृषभ लगन वालों के सितारे। ये जो राशिफल रहने वाला है आपकी चंद्र राशि के हिसाब से रहने वाला है और थोड़े ही समय में बड़ा ही सटीक विश्लेषण इस वीडियो के अंदर मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ एक कुंडली भी हम देखेंगे किसी भी सब्सक्राइबर की जिसने पहले कमेंट्स के अंदर अपनी डिटेल्स भेज रखी हैं। आप भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं। हर वीडियो में एक सब्सक्राइबर की कुंडली हम देखते हैं, जिसके लिए हैशटैग हिंदू ज्योतिष बिना स्पेस के आपने लिखना है और अपनी डिटेल्स और प्रश्न कमेंट के अंदर डाल देना है। तो आइए शुरू करते हैं। वृषभ राशि वालों के द्वितीय स्थान के अंदर सूर्य और बुध की परिस्थितियां बन रही हैं। कार्य क्षेत्र के अंदर नए नए मार्ग खुलने वाले हैं। काम कारोबार के अंदर नए नए रास्ते आपको मिलेंगे। अगर किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही थी तो उसका भी हल आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके परिवार के अंदर शुभ मंगल कार्यों का वातावरण बनने जा रहा है। कोई भी धार्मिक अनुष्ठान आपके घर के अंदर होने वाला है। कुछ सोची समझी योजनाएं जो आपने प्लानिंग कर रखी थी वो बिजनेस के लिए भी हो सकती हैं या किसी भी काम के लिए हो सकती हैं। जो भी प्लानिंग्स आपने कर रखी थी वे सक्सेसफुली आगे बढ़ने वाली हैं। वो प्लानिंग से रिजल्ट्स आपको पॉजिटिव मिलने वाले हैं। दिमागी परेशानियां थोड़ी सी आपको रहेंगी। बिना बात की भागदौड़ आपके जीवन के अंदर रहेगी। भागदौड़ के काम आपके जीवन के अंदर पहले हफ्ते के अंदर रहेंगे। वृषभ राशि वालों के भागदौड़ से मत घबराइएगा, क्योंकि ये भागदौड़ कैश भी इसी महीने में होगी। भागदौड़ से ही आपके काम संपन्न होंगे। अगर आप परेशानियों को देखते हुए अपने घर पर बैठ गए कि नहीं भैया ये काम नहीं होने वाला, बहुत व्यर्थ की भागदौड़ इसमें हो रही है, बैठना नहीं है, घर पे डटे रहना है, काम सारे संपन्न होंगे। बात करूं 6 या 7 जुलाई की, महत्वपूर्ण कार्य में संघर्ष का सामना करने के बाद 6-7 जुलाई में आपका काम बन जाएगा और विदेशी संबंधों से पैसे की प्राप्ति होगी। अगर कोई बच्चा विदेश जाना चाहता है, विदेश इत्यादि के योग भी बन रहे हैं। वीजा इत्यादि आपका जुलाई के महीने में आ सकता है। जुलाई के महीने में आप विदेश भी जा सकते हैं। 8 जुलाई से 15 जुलाई के बीच संयम और गंभीरता से काम करना होगा। उत्तेजना का भाव आपके अंदर रहेगा। व्यस्तताएं आपकी बढ़ेंगी। 10-10, 12-12, 14-14 घंटे आपको काम करना पड़ सकता है। सामान्य दिनों से अधिक मेहनत इस हफ्ते में करनी होगी। संतान के ऊपर पैसा अधिक खर्च होगा। विद्यार्थी वर्ग जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उसे एडमिशन में पैसा ज़्यादा देना होगा, या ये कह लीजिए थोड़ी सी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा विद्यार्थी वर्ग को। परंतु षष्ठ भाव में केतु का प्रभाव पूर्णतया पड़ रहा है। सप्तम भाव के अंदर स्थित हैं। आकस्मिक रूप से सिर दर्द या बीपी से संबंधित दिक्कत या किडनी स्टोन, पथरी इत्यादि की दिक्कत आपको दूसरे हफ्ते में परेशान कर सकती हैं। और दूसरे हफ्ते के अंदर परिवार का सहयोग आपको पूर्णतया मिलेगा। परिवार के सहयोग से, परिवार की सलाह से ही हर काम आपने 8 जुलाई से 15 जुलाई के भीतर करना है। 16 जुलाई से 23 जुलाई के बीच की बात करें तो शुभ समाचार और अप्रत्याशित लाभ की संभावनाएं बनेंगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति आपको 16 जुलाई से 23 जुलाई के बीच में मिलेगी। आकस्मिक यानी कि अचानक से आपका कोई काम जिससे आप आस छोड़ चुके थे कि यहां से पैसा नहीं आएगा या ये काम मेरा नहीं होगा, अचानक से आपका वो काम हो जाएगा ग्रहों के बल पर। परिवार में मेलजोल आपका बढ़ने वाला है। कार्य, व्यवसाय और नौकरी के अंदर उन्नति के साधन बनेंगे। कोई भी इंटरव्यू इत्यादि 16 जुलाई से लेकर के 23 के बीच में अगर आप देते हैं तो वो इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो जाएगा। कोई नया काम करने की योजना बन सकती है किसी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप में।
वृषभ राशि वालों के लिए एक मौका इन दिनों में, इस हफ्ते में बनेगा कि किसी भी व्यक्ति के साथ आप पार्टनरशिप में नया काम कारोबार अपना सेट कर सकते हैं। क्रोध की अधिकता रहेगी, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधित, पेट संबंधित मुख्य रूप से दिक्कतें रह सकती हैं। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? श्रावण मास का महात्म्य का पाठ आपको डेली करना है और 11 बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर प्रतिदिन अर्पण करने हैं। अब ले लेते हैं प्रश्न लेते हैं हम राम्या रंजन जी का। 22 अगस्त 2004 का इनका जन्म है। 2:15 AM बालासोर का जन्म है। प्रश्न किया है, मन अशांत रहता है। कुंडली देखें तो मिथुन लगन की कुंडली है। जन्म राशि जो आपकी बनती है तुला राशि बनती है। चंद्र ग्रहण दोष की वजह से ये समस्याएं आपके जीवन में हैं। चंद्र ग्रहण दोष की शांति आपको करानी चाहिए। बृहस्पति की महादशा फरवरी 2027 तक चलेगी। इसके बाद शनिदेव की महादशा जैसे ही शुरू होगी, मेडिटेशन की तरफ आप जाएंगे, क्योंकि आपकी कुंडली में बृहस्पति और शनि की युति दर्शाती है अध्यात्म की तरफ आपका मन लगेगा शनि की महादशा में। ये कह लीजिए कि 2025 से ही आपको ये परिवर्तन अपने अंदर देखने को मिलेंगे। संन्यास योग भी हम इन्हें कह सकते हैं। संन्यास के भाव भी आपके मन में आ सकते हैं। तो पुनः से वृषभ राशि की चर्चा करूं तो 24 जुलाई 2023 से 31 जुलाई 2023 के बीच में सिंह राशि पर शुक्र मंगल बुध का संचार होने से नए लोगों से सहयोग और सहानुभूति आपको प्राप्त होगी। विशिष्ट जनों से मिलने का अवसर मिलेगा। गणमान्य व्यक्तियों से संपर्क आपके बनेंगे। राजनीतिक लोगों से संपर्क आपके बनेंगे, जिनके बल पर आपके काम भी बनेंगे। वे आपके काम भी आएंगे। उलझे हुए काम जो आपके पड़े थे, किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क हो जाएगा जिसकी कृपा से, जिसकी दया से, जिसके सहयोग से आपका अटका हुआ कोई भी सरकारी या प्राइवेट काम बन सकता है। विशेष उत्साह से कार्य करने पर आपके मन में भी पॉजिटिविटी आएगी, मन में भी खुशी का भाव उत्पन्न होगा। परंतु दशमस्थ शनि के प्रभाव से संतान के करियर संबंधित चिंता आपको सताने लग जाएगी और परेशानी क्रोध से आपको बढ़ सकती है। बिना बात के किसी थर्ड पर्सन के काम के बीच में आप टांग ना अड़ाएं, अपनी फंस सकते हैं। किसी के झगड़े में ना आप जाएं बीच में। तो साथियों, आप भी अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो #हिंदू ज्योतिष लिख करके कमेंट करें और प्रतिदिन शाम को 6 बजे लाइव सेशन में आप अपनी कुंडली बिल्कुल निःशुल्क दिखवा सकते हैं या फ़ोन पर पेड कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। नमस्कार।